ॐ गं गणपते नमः। गं गणपते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुजी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। सिमर सिमर सिमरि नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। मेरे सतगुरु दीन दयाल। पूर्वान जावी उस बेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक के प्रभु भय कृपाला पूरा सतगुरु पाया। पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाकाना। नानक पूरा पाइया पूरे के गुणगान। आप सभी को वैसाखी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं।
बुद्ध गौतम बुद्ध को भी कहा जाता है, और बुद्ध का मतलब जिसने संबोधि को प्राप्त कर लिया, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, वो सभी महापुरुष बुद्धत्व में गिने जाते हैं। और उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ही आपका, हमारा, सभी का जन्म हुआ है। और जब तक बुद्धत्व को हम प्राप्त नहीं होंगे, कोई उसे निर्माण कहता है, कोई उसे संबोधि कहता है, कोई उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार कहता है, लेकिन जब तक उस बुद्धत्व को हम प्राप्त नहीं होंगे, तब तक मनुष्य जीवन हमने ऐसे ही गवा दिया, व्यर्थ में ही खो दिया। तो इस धरती पर हमेशा बुद्ध महापुरुषों का अवतरण होता है। 24 अवतार इस धरती पर हुए, उसमें बुद्ध अवतार भी भगवान का एक अवतार माना जाता है। तो कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी बुद्ध बन के, कभी महावीर बन के, कभी गुरु नानक जी, कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी कबीरदास, कभी रैदास, इस धरती पर, इस भारत भूमि पर हमेशा बुद्ध महापुरुष अवतरित होते रहे हैं। और हम सबको बुद्धत्व की ओर ले जाने के लिए, हम सब की उस यात्रा, उस परमेश्वर की तरफ, बुद्धत्व की तरफ हो, उसी रूप में, किसी न किसी रूप में आते हैं। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन का परम सौभाग्य और परम उपलब्धि है कि मनुष्य को उसके समकालीन में, समकालीन मतलब अभी जो काल चल रहा, अभी जो समय चल रहा है, उस समय के बुद्धत्व को पाए हुए महापुरुषों का जिसको सानिध्य मिल जाता है, उनका सत्संग प्राप्त हो जाता है, उनका दर्शन प्राप्त हो जाता है, समझ लो वो मनुष्य पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका और हम सब का ये परम सौभाग्य है कि हमें इस समकाल में बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत मिले, जिनका दर्शन भी हमको प्राप्त हुआ, जिनका सत्संग भी हमको प्राप्त हुआ है। तो हम सब कह सकते हैं कि हम सब भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली। क्योंकि कहते हैं मौज हर किसी को नसीब नहीं होती। कौन सी मौज? बुद्धत्व की तरफ लेके जाने वाली, महानिर्वाण की तरफ लेके जाने वाली, उसकी जो मस्ती है, उसका जो आनंद है। सांसारिक सुख और सांसारिक आनंद तो बहुत तुच्छ माना गया है, इंद्रियगत सुख, लेकिन भाव और क्रिया से ऊंचा जो अपने आप की मस्ती है, अपने आप का जो आनंद है, वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता, विरले लोगों को ही प्राप्त होता है। तो मौज, खाओ पियो मौज करो, वो मस्ती तो बहुत सस्ती है, लेकिन प्रभु के नाम की मस्ती, मीरा की तरह, शबरी की तरह, नानक, बुद्ध, कबीर, महावीर की तरह, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की जो मस्ती, वह हर किसी को नसीब नहीं होती। मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती। और जो आ जाता है मेरे सदगुरु के दरबार में, मेरे बापू के दरबार में, उसकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं। तो आज की जो पूर्णिमा है, कहते हैं भगवान बुद्ध का जो अवतरण हुआ था इस धरती पर, वो आज ही के दिन हुआ था। संबोधि को जो प्राप्त हुए, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ। और वो महानिर्वाण के लिए
सदा सदा के लिए ब्रह्मलीन हुए, वो भी आज ही का दिन था। तो ऐसे बुद्धत्व को पाए हुए भगवान बुद्ध की आज जयंती है, महानिर्वाण दिवस भी है और उन संबोधि का भी दिन है। इसलिए आज बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध सिर्फ भगवान का, गौतम का नाम नहीं है। बुद्ध उन सभी महापुरुष को जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, चाहे फिर वो कबीरदास जी हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो नानक जी हो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे वो केशवानंद जी हो, चाहे साईं लीलाशाह जी महाराज हो, चाहे हमारे गुरुदेव परम पूज्य हम सबके गुरुदेव हो, सभी ने उस बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो ऐसे बुद्धत्व को पाए हुए महापुरुष, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी उनके दर्शन, उनके सत्संग और उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। भगवान जब जीवात्मा को अपनी तरफ बुलाना चाहता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से, हम अपनी अकल और अपनी चतुराई से भगवान को नहीं पा सकते और ना ही उन तक पहुंच सकते, क्योंकि उनका स्वरूप विराट है। उस विराट का दर्शन करना है तो विराट दृष्टि चाहिए। अर्जुन की तरह, संजय की तरह, मीरा की तरह, नानक जी की तरह, बुद्ध की तरह, और वो दृष्टि सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। ईश्वर तो सब कालों में सर्वत्र सब जगह मौजूद है, अभी भी आप प्राप्त नहीं है, लेकिन वो ईश्वर इन आँखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आँख हमारे पास नहीं है, वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। तो सद्गुरु के द्वारा ही वो दृष्टि हमें प्राप्त होती है।